अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसका नाम जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है जी? हाइड्रोकार्बन जो है वो चैप्टर है। ओवरऑल जो अगर हम मैटर की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 12 है, और आम अगर हम 10th की बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर जो है वो कितना है जी? यूनिट नंबर 04, यानी चौथा हमारा चैप्टर है। इसके कंप्लीट हम इंशाल्लाह आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और साथ हम पहला जो है वो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहला टॉपिक पढ़ लेंगे कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से, हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो बॉन्डिंग के हिसाब से देखेंगे कि कितनी उसकी इकसाम है, कितनी उसकी टाइप्स हैं। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे है इसका इंट्रोडक्शन। चलें जी, सबसे पहले जो हमने सबसे पहला जो स्टार्ट करना है वो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमने। दूसरे नंबर पे हमने देखना है जी, जो दूसरा हमारा नंबर है वो है जी इसके अल्केन्स। अच्छा जी, हमने अल्केन्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है जी, और उसकी हम जो है वो मतलब यूजेस भी पढ़ेंगे साथ। तो ये हम चार चीजें अल्केन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी अल्कीन्स। उसकी भी यही हम चार चीजें पढ़ेंगे, ठीक है जी, यानी यही चार चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 4 जो है वो है अल्काइंस, तो उनके हवाले से भी हम यही चार चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड यूजेस। इसके हवाले से हम कंप्लीट चैप्टर इसी पे है कि अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं, ठीक है, और अल्काइंस क्या हैं, कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है, ठीक है। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंशाल्लाह हम एक छोटी छोटी वीडियो बना के इनको कंप्लीट जो है इसके जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर, करें स्टार्ट। ओके, अगर आपने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट। ओके जी, फर्स्टली जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हमारा कार्बन, मतलब हमारा जो एलिमेंट है C, और ये है हमारा H, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा कार्बन। अच्छा जी, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, ऐसे हमारे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, हम उनको कहते हैं कि ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो अहम शॉर्टकट से लिख लें, द कंपाउंड्स in which only hydrogen and carbon atom are present, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द कंपाउंड, या तो फिर हम ये लिख सकते हैं, या तो फिर लिख सकते हैं द कंपाउंड consists
ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। ठीक है, या तो ये वाली लिख लें या तो ये वाली लिख लें, दोनों सही है। आज साथ हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, तो एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूं ऊपर ताकि समझ आ जाए सबको। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो हम लिखते हैं जितने भी आपके अल्केन्स हैं या फिर अल्कीन्स हैं या फिर अल्काइंस हैं, तो भाई ये सारी इसकी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रो कार्बन। हाइड्रो कार्बन समझ आ गई इतनी? यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, हम उनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत, कोई मसला? ओके, नेक्स्ट जो है हम इसको रेस करके कुछ और इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि क्या क्या हैं, जो और शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाला है। आज का लेक्चर ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा जो ज्यादा पूछे जाते हैं। जो लॉन्ग आएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा। फिर से मैं कह रहा हूं भाई, जिन्होंने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि मैंने बहुत से पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं, तो भाई साथ साथ आप लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे हम इसकी टाइप्स बात करें तो भाई हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, या तो वो ओपन चेन होंगे, या तो वो ओपन चेन होंगे, या तो फिर वो क्या होंगे जी, क्लोज्ड चेन होंगे। ठीक है, या तो वो ओपन चेन होंगे या तो वो क्लोज चेन होंगे। तो ओपन चेन को पहले समझे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। ऐसे कंपाउंड जिनमें फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ, यानी एक नंबर वाला फोर्थ के साथ अगर अटैच नहीं है तो भाई ये फिर क्या होगा, ये ओपन चेन होगा। ये क्या होगा, ओपन चेन होगा। ये हमारा ओपन चेन होगा अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ फिर, वो ओपन चेन। तो द कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन इज नॉट अटैच्ड विद लास्ट कार्बन, दिस इज कॉल्ड द ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स। चलें ये लिखते हैं, द कंपाउंड in which first carbon is not attached, ये नोट कर ले, भी नॉट लिखा है, not attached with last carbon atom। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखी कि भाई ये देखो, ये फर्स्ट वाला फोर्थ वाला जो है वो इससे अटैच नहीं है, फर्स्ट वाले के साथ फोर्थ वाला अटैच नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी जी, डेफिनेशन। समझ आ गई यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत, कोई मसला? क्लियर है? कर दूं रेस यहाँ तक? चलें जी, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो भाई इसकी टाइप्स होने वाली हैं फर्दर दो टाइप्स। एक है हमारी वो है ब्रांच्ड चेन, और दूसरा है, ठीक है, नॉर्मल, जो आपकी सिंपल नॉर्मल कह लें या स्ट्रेट कह लें। ठीक है, नॉर्मल कह लें या फिर स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट चेन सही है। ब्रांच्ड चेन और स्ट्रेट चेन, इसकी दो ब्रांचेस हैं। तो इसको जरा गौर से समझे। अगर हमारा इसको मैं रेस कर दूं, ओके, हो ला 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 कर दूं, समझ आ रही है अभी? अगर हमारा कार्बन जो है
अगर उसमें कोई एक कार्बन के साथ कोई ब्रांच लग जाए, अगर उसके साथ कोई ब्रांच लग जाए तो हम कहते हैं कि ये फिर क्या हो गया भाई, ये ब्रांच्ड चेन हो गया। ये क्या हो गया जी, ब्रांच्ड चेन। चलो जी सिंपल मैं बताता हूँ, सिंपल। अगर भाई आप एक रास्ते पे जा रहे हो, अगर आपको एक पॉइंट पे दो रास्ते मिल जाएं तो वो ब्रांच चेन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, यहाँ पे मोड़ सा आ गया, तो आप जा तो इस तरफ रहे थे, तो यहाँ से तुम जा रहे हो, यहाँ पे आपके पास जहाँ भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, तो आपको दो रास्ते मिल गए, तो भाई समझ लेना ये क्या है फिर भाई, ये क्या है फिर, ये क्या है, ब्रांच्ड चेन। ये क्या है, ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। समझ आ गई, क्लियर है, ओके। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चंस हम मतलब पूछने हैं, तो इसलिए अभी ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन, जिसमें कोई ब्रांच नहीं आती, आप सीधी लाइन में चले रहते हो, सिंपल कह लो कि भाई एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। चलो ये लो, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपकी क्या हो गया, ब्रांच्ड चेन नहीं, बल्कि ये क्या है हमारा नॉर्मल चेन। आप इसको नॉर्मल एन भी लिखते हो, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिल सकता है ये। चलो भाई, तो कितना हमारा मजा आ रहा है, हमारा ब्रांच चेन हो गया, जिसमें कोई ब्रांच आ जाती है, जिसे हमें गुजरते गुजरते दो रास्ते मिल जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई ब्रांच नहीं आती, हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, हमारे स्ट्रेट चेन या फिर नॉर्मल चेन कंपाउंड्स, नॉर्मल चेन कंपाउंड्स। समझ आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई मसला यहाँ तक बचा लोग? कोई समझ ना आई हो तो पूछ लो, क्लियर। चलो मैं अब आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, चलो अभी बात करते हैं क्लियर। अभी 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर समझ आ जाएगी और ज्यादा। इसको मैं थोड़ा रेस कर दूं, हो आपे बंदा सीख जाता, खा खा के ठोकरा बदामां नालों तेज हुंदियां। चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, आपने बताना है कि ये ओपन चेन है या क्लोज चेन है। क्लोज चेन में लास्ट कार्बन अटैच होता है, तो ओपन चेन में नहीं होता, ये याद रखिएगा। मैं ओपन चेन आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये ढूंढना है कि ये ब्रांच चेन है या फिर स्ट्रेट चेन है, ठीक है। चलो ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो आपके पास एक ऑप्शन है, 10 तक मैं गिनूंगा, तो जल्दी से कमेंट में रिप्लाई बताओ कि बच्चे ये ब्रांच चेन है या फिर स्ट्रेट चेन है। जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। बस। तो बच्चा लोग क्या था, मैं बताता हूँ। बच्चा ये देखो, मैंने कहा था अगर आपको याद हो कि जहाँ पे आपको दो मोड़ मिल जाएं, यानी दो रास्ते, तो भाई यहाँ पे जाके आपको एक ही रास्ता मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। या सिंपल कह लो कि ये देखो एक ही रास्ता मिल रहा है। अगर तो ये ऐसे होता तो फिर भाई हम कह सकते थे ये ब्रांच्ड चेन है, लेकिन ये तो भाई एक ही रास्ता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये भाई क्या है, नॉर्मल चेन। ये क्या है, नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन। समझ आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो जी फिर से आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा है सैचुरेटेड। आगे हम बात करें तो भाई ओपन चेन दो तरह के और हो सकते हैं ऑन द बेसिस, हम पहले हमने बात की उसके ब्रांचेस के हवाले से। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग के हिसाब से भी आप जो है उसको देख सकते हो। तो कैसे करोगे, पहले बेस पहला ये है, वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड। अच्छा एक बात इससे पहले याद रखिएगा मेरी बात कि भाई कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्या वैसे आपको पता होनी चाहिए, इसकी 4 वैलेंसी है और हाइड्रोजन की होती है 1, ठीक है। अगर आपको वैलेंसी का नहीं पता तो भाई वैलेंसी सुन लें। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो हो मतलब आपके घर आते हैं कोई मेहमान,
तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक उसके साथ बिहेव करते हो। आप उसकी इस्तात मतलब होता है आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से उनके साथ कंबाइन करते हो, उनको कुछ खिलाते हो, उनको कुछ पिलाते हो। तो जो काम आप करते हो उनके साथ बिहेवियर, ठीक है, जो आप उनको बिहेव कर रहे हो तो वो समझ लो आपकी वैलेंसी है, सही है। तो सेम टू सेम बच्चे जो एटम आता है वो दूसरे एटम के साथ, मतलब जो आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है वो अपनी वैलेंसी यानी वो अपनी इस्तात के मुताबिक अगर करता है तो मतलब करता है ना। तो फर्ज करें कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वैलेंसी 1 हुई, अगर वो 1 लेता है तो उसकी वैलेंसी 1 हुई। यानी अगर हम सिंपल कहें तो भाई ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन वो ले या वो जितने इलेक्ट्रॉन दे, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, उसकी वैलेंसी है। जितने इलेक्ट्रॉन ले या वो जितने इलेक्ट्रॉन दे तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, वैलेंसी है, सही है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ जो है वो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है विद सिंगल बॉन्ड। 9th में पढ़ के आए हैं, शाबाश। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 कोवलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में जाओ, वहां पे आपको मिलेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो वहां पे सिंगल बॉन्ड से अगर कार्बन और कार्बन की 4 जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड है सब, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। चलो जैसे जी ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो भाई ये सैचुरेटेड, इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन और ये भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। समझ आई भाई, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, तो भाई ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स in which कार्बन 2 दफा कार्बन आना है, गलती से नहीं लिखा, कार्बन वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, ठीक है, इज सेटिस्फाइड विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल आप ढेरों लिख सकते हो, जितनी मर्जी बना लो, कार्बन, जितनी भी मैंने आपको स्ट्रेट चेन बताई, आपको ब्रांच चेन बताई, वो सारी की सारी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। यानी सिर्फ आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल नहीं बनाना। समझ आई भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट अगली हम टाइप पढ़ते हैं, वो है हमारी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन की जो वैलेंसी है या तो वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो या तो वो ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो। मैंने 2 लफ्ज बोले भाई, या तो उसकी वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो या तो वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड हो, या तो वो डबल बॉन्ड या तो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड है, तो हम कहते हैं कि भाई लोग ये क्या है फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये मेरे लगा दिया मैंने कार्बन, तो यहाँ पे फर्ज करो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले बनाए हैं, 4 बनाने हैं, 2 और बनेगा, यानी कि वो हाइड्रोजन होंगे भाई 2। यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं भाई लोग, ये 2 इसने यहाँ पे बनाए हैं, 1 इसने ये बनाया है, तो 3 बनाए हैं, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, तो 3 और बना लेगा। तो ये वाली जो है अगर हम बात करें तो बच्चा लोग ये हमारी क्या है,
ये क्या है, हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लें, आपका डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड दो भी हो सकते हैं, आपके डबल बॉन्ड तीन भी हो सकते हैं, या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो घबराना नहीं है, मतलब एक ही बॉन्ड नहीं हो सकते, दो तीन चार। आप देखोगे आगे एग्जांपल्स में तो आपको नजर आ जाएंगे, या फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे साथ आज ही। समझ आ गई यहां तक, क्लियर? पहले समझ लिया, अब डेफिनेशन लिखते हैं। द कंपाउंड्स in which double bond, double or triple covalent bond present is called, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल या इज कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, द आर कंपाउंड्स इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। उनको हम क्या कह सकते हैं कि ये भाई लोग क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहां तक भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ाने के लिए इज कॉल्ड लगा दिया, द कंपाउंड लगाया तो भाई इज लगाने पड़ेगा, अगर कंपाउंड लगाएंगे तो आर लगा लेंगे। तो ये तो सिंपल और आसान तरीका था ऑन द मतलब बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। यानी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा अनसैचुरेटेड है, अगर हमारा सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। लेकिन भाई अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दूं ऑर्गेनिक का, मतलब कोई भी कंपाउंड, तो आपको थोड़ी पता चल रहा है कि ये वाला क्या है, ये इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो भाई उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं KMNO4 टेस्ट करोगे। वो क्या होता है, हम चैप्टर में पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो, अनसैचुरेटेड ये होता है इसका पर्पल कलर, ठीक है, या पिंक कलर समझ लो, पिंक या फिर पर्पल कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप किसी कंपाउंड में इसको डालोगे, फर्ज करो इस कंपाउंड में आपने डाल दिया, ठीक है। इसका जो कलर है, ये कलर होता है, इसका कलर या तो पर्पल लगा लो, ठीक है, या फिर पिंक कर लो, मतलब दोनों में से जो है वो कर सकते हो। पर्पल आयोडीन का होता है तो पिंक कर लो, ठीक है, पिंक। तो भाई पिंक जो है वो बेसिकली क्या है, वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि वो गायब हो जाता है, एक या दो ड्रॉप आप इसमें डालोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत? चलो जी, अनसैचुरेटेड भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन के और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद बाय बाय, टाय टाय, खुदा हाफिज। तो सबको समझ आ गई क्या? समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत? ओके। यहाँ पे आपको पता है कि अब हम यहाँ पे रुकने वाले तो हैं नहीं, सब करेंगे यहाँ पे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स भाई जिनमें आखिरी कार्बन जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो भाई, ये और ये देखो, ये फर्स्ट 2 3 4, तो ये वाला फर्स्ट और 4 जोड़ दो, यानी कि पहला और चौथा जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, अब ये भाई क्या बन गया, क्लोज्ड चेन कंपाउंड बन गया, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। समझ आ गई? समझ आई? मतलब अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज चेन। अच्छा जी, लगाते आप सिंपल हो, एक कार्बन है, 2 3 4, 4 कार्बन हो तो हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइक्लो, पहले क्योंकि साइकिल बना है तो हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है,
तो हम याद रखिएगा, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ भी लेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड सब में हो तो आपने एंड पे ANE लगाना है। अगर सब में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख पाओगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्लोज चेन जो है उसको समझना है कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो उससे पहले सिर्फ आपने साइक्लो का इजाफा कर देना है और एंड पे ANE ही रखना है। समझ आ गई? समझ आ गई? चलो अब 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद जो है वो एक आध और क्वेश्चन कर लेंगे। चलो भी एक सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने ढूंढना है ये क्लोज चेन है या ब्रांच चेन है। ठीक है, चलो दूसरा कंपाउंड, चलो इसमें आपने जो है वो ढूंढने हैं। ऐसे लगा लो, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो ताकि क्लियर हो जाए। ये 2, ये भी 2, ये भी 3। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH2 ये CH, इसने इस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ये 5 बॉन्ड इसने कैसे बना लिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे ये हो गया। सही है, तो इस कार्बन ने कर दिया ये CH3, सॉरी ये आ गया CH। ठीक है, और तीसरा हमारा ये है, ये बताओ, चलो जी ठीक है, और फोर्थ हमारा ये है ये। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपने अभी सॉल्व करने हैं। पहला ये कि CH3 ये वाला जो है ये कंपाउंड ब्रांच चेन है या फिर क्लोज चेन। तो देखते हैं भाई, ये हमारा एक रास्ता, तो यहाँ पे हमें 2 रास्ते मिल गए। तो बच्चे सिंपल बात है, एक दफा भी आ गया तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच चेन। ठीक है, नेक्स्ट अगला ये देखो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। एक तो भाई ये सीधी लाइन है मतलब नॉर्मल हो गया, लेकिन भाई याद रखिएगा एक तो ये नॉर्मल है लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें डबल भी है और ट्रिपल भी है, यानी डबल भी ट्रिपल भी है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो भाई इसका साइकिल बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये साइक्लो 1 2, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 कार्बन, जहाँ पे नुक्कर होती है, किनारा होता है, कॉर्नर होता है, वहां पे 1 कार्बन लगा होता है, 1 2 3। ठीक है, अगर कोई और होगा तो वो लिखेंगे हम। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं कोई और एलिमेंट लेके आऊंगा तो मैं लिखूंगा, फर्ज करें मैंने यहाँ पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा। अगर कॉर्नर है तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये कार्बन है, तो 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है, तो हम लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि साइकिल बना हुआ है, और साइक्लो प्रोपेन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो बच्चा लोग देख लो, आसान है, लड्डू है वो। ठीक है, अगर आप देख लोगे तो आपको टमाटर लगेंगी। जैसे आपने वो देख ली तो आपने ऐसे कर लेने हैं ये सारे चैप्टर्स, समझ आ गई। और इनको बड़े गौर से समझना है, यही चैप्टर्स जो हैं वो आपको सेकंड ईयर में दोबारा से मिलने वाले हैं, पूरे 5 से 6 चैप्टर्स, जिनको आपने पूरे डिटेल में समझना है। ठीक है, तो वहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप यही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बाकी अगर आपने कोई नए चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगले जो साथ चलती जाएंगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।